फिल्म की शुरुआत कुछ दोस्तों से होती है जो अपने एक दोस्त की सगाई की खुशी मना रहे होते हैं। अपने दोस्तों के लिए हैमबर्गर लेने गया 27 साल का मैक्स बैरन जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि व्हाइट पैलेस नाम की बर्गर शॉप ने उसे 6 खाली डिब्बे दे दिए हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि जाने दो, पार्टी का मजा लो, लेकिन मैक्स मानने वाला नहीं होता। वह सीधे व्हाइट पैलेस पहुंच जाता है और अपने पैसे वापस मांगता है। वहां उसकी मुलाकात 43 साल की वेट्रेस नोरा बेकर से होती है, जो अपनी नौकरी से परेशान रहती है और रोज ऐसे ग्राहकों का सामना करती है जो शिकायत करते रहते हैं। नोरा उससे लाइन में खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन जब मैक्स हंगामा करने की बात करता है तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पैसे वापस कर देती है। मैक्स वापस पार्टी में आता है और उसके दोस्त उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए उसे ईमानदार आदमी कहते हैं। इसी दौरान एक दोस्त प्रोजेक्टर पर तस्वीरें चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मैक्स की दिवंगत पत्नी जेनी की पुरानी तस्वीर स्क्रीन पर आ जाती है। वह तस्वीर देखकर मैक्स उदास हो जाता है। दोस्त तस्वीर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोजेक्टर खराब हो जाता है। मैक्स अपनी पत्नी की यादों में खो जाता है। इसके बाद वह पार्टी छोड़कर पास के एक बार में चला जाता है और अकेले बैठकर शराब पीने लगता है। वहीं नोरा उसे देख लेती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर नोरा उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन अपनी पत्नी की मौत का दुख अभी भी दिल में होने की वजह से मैक्स उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी नोरा पीछे से मजाक करते हुए कहती है कि लगता है उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इस पर मैक्स बताता है कि उसकी पत्नी की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी। यह सुनकर नोरा हंस पड़ती है और फिर बताती है कि उसने भी अपने बेटे को ल्यूकेमिया की वजह से खो दिया था। यही बात दोनों के बीच एक रिश्ता बना देती है। इसके बाद मैक्स नोरा को उसके घर छोड़ने का फैसला करता है। नोरा शहर के पुराने इलाके सेंट लुइस में रहती है। दोनों ने काफी शराब पी रखी होती है, इसलिए रास्ते में गाड़ी कई बार इधर उधर डगमगाती है और आखिर में नोरा के घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स से टकरा जाती है। घर के अंदर पहुंचकर मैक्स नोरा के घर की गंदगी देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह इस बात पर कुछ नहीं कहता। वह जाने लगता है। तभी नोरा उससे कहती है कि आज की रात यहीं रुक जाओ। वह कहती है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से अच्छा है कि यहीं आराम कर लो। मैक्स बाथरूम जाता है और वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। रात में उसे अपनी दिवंगत पत्नी जेनी का एक रोमांटिक सपना आता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि नोरा उसके बहुत करीब आ चुकी है। पहले तो मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा नहीं रुकती। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। सुबह जब मैक्स उठता है तो वह पूरे घर को ध्यान से देखता है। उसे एहसास होता है कि नोरा सिर्फ गंदगी में ही नहीं रहती, बल्कि उसके घर में कई तरह के खिलौने भी रखे हैं, जिनसे लगता है कि वह खुले विचारों वाली औरत है। मैक्स वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले नोरा उससे कहती है कि उसे लगा था मैक्स बाकी लोगों से अलग होगा। दूसरी तरफ मैक्स शहर की एक बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। वह अच्छे और संपन्न परिवार से है। इसी वजह से उसे लगता है कि उसका और नोरा का कोई भविष्य नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद मैक्स अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी जेनी की मौत की दूसरी बरसी पर उसकी कब्र पर जाता है। पुरानी यादें फिर से उसके दिल को छू जाती हैं। वहीं से लौटते समय वह फिर व्हाइट पैलेस पहुंचता है और चुपचाप नोरा को काम करते हुए देखता रहता है। बाद में वह नोरा के घर एक नया लेटर बॉक्स लेकर पहुंचता है, ताकि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर सके। मैक्स को देखकर नोरा खुश हो जाती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। यहीं से दोनों का रिश्ता सच में शुरू हो जाता है। शुरुआत के दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैक्स अपना ज्यादातर समय नोरा के साथ बिताने लगता है। धीरे धीरे वह खुलकर जीना सीख जाता है। अब वह पहले की तरह हमेशा सूट पहनकर काम में डूबा रहने वाला इंसान नहीं रहता। एक दिन उसका बॉस उससे पूछता है कि वह रोज ऑफिस देर से क्यों आने लगा है और लंच में इतना समय क्यों लगाने लगा है। मैक्स कहता है कि उसकी निजी जिंदगी उसका अपना मामला है, लेकिन उसका बॉस समझ जाता है कि मैक्स की जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। वह अंदाजा लगाता है कि वह लड़की जरूर जवान, पढ़ी लिखी और अमीर होगी। मैक्स भी बिना कुछ बताए उसकी बात पर हाँ कर देता है। एक दिन मैक्स नोरा के लिए एक तोहफा लेकर आता है। नोरा बहुत खुश हो जाती है और उत्साह से पैकेट खोलती है, लेकिन जब वह देखती है कि अंदर वैक्यूम क्लीनर है तो उसका मूड खराब हो जाता है। वह गुस्से में मैक्स से कहती है कि क्या उसे लगता है कि उसका घर बहुत गंदा है। मैक्स भी सच बोल देता है। वह कहता है कि उसका घर सच में बिखरा हुआ और गंदा रहता है। यह सुनकर नोरा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि अगर वह चाहे तो घर बिल्कुल साफ रख सकती है और मैक्स को रसोई देखने के लिए कहती है। जब मैक्स रसोई में जाता है तो वह पूरी तरह साफ और चमकती हुई मिलती है। तब उसे एहसास होता है कि नोरा ने उसके लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया था। अपनी बातों पर मैक्स को बहुत पछतावा होता है, लेकिन नोरा गुस्से में बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। मैक्स उसे मनाने के लिए फूल लेकर आता है और दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। इसके बाद उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाता है। नोरा अब घर को साफ सुथरा
सुथरा रखने लगती है ताकि मैक्स वहां आराम से रह सके। लेकिन एक बात अभी भी मैक्स के मन में रहती है, वह नोरा को अपने दोस्तों से छिपा कर रखता है। वह नहीं चाहता कि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चले। एक दिन मैक्स परेशान हो जाता है क्योंकि पूरा दिन दोनों सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। उसे लगता है कि वे कुछ और भी कर सकते थे। इस पर नोरा उसे समझाती है कि दोनों की उम्र, परवरिश और सामाजिक हैसियत बहुत अलग है। वह कहती है कि जो चीजें उसे पसंद हैं, जरूरी नहीं कि वही मैक्स को भी पसंद आए। कुछ समय बाद मैक्स अपने दोस्त नील की शादी में जाता है, लेकिन वह नोरा को इस शादी के बारे में नहीं बताता। जब वह बाद में नोरा से मिलने पहुंचता है तो देखता है कि वह बालकनी में अंधेरे में बैठी है। बिजली का बिल न भर पाने की वजह से उसके घर की बिजली काट दी गई होती है। नोरा गुस्से में मैक्स से पूछती है कि उसने शादी की बात उससे क्यों छिपाई। उसे यह बात मैक्स के घर पर फोन करने के बाद पता चली थी। वह मैक्स पर आरोप लगाती है कि उसे अपने दोस्तों के सामने नोरा को दिखाने में शर्म आती है। मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह कहता है कि वह नोरा से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि वह कह देता है कि आज वह नोरा को अपनी दिवंगत पत्नी जेनी से भी ज्यादा चाहता है। यह सुनकर नोरा उससे एक वादा करवाती है। वह कहती है कि आज के बाद वह उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक रात मैक नोरा के घर पर सो रहा होता है, तभी वहाँ नोरा की बहन जूडी आती है। जूडी की मुलाकात पहली बार मैक्स से होती है। वह हाथ देखकर भविष्य बताने का दावा करती है। मैक्स का हाथ देखकर वह कहती है कि उसकी पत्नी की मौत एक दुर्घटना में हुई थी जिसमें उसकी गर्दन टूट गई थी। इसके बाद नोरा बताती है कि बचपन में उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद दोनों बहनों को बहुत मुश्किलों में अपना जीवन बिताना पड़ा। शाम को दोनों बहनें काफी समय बाद एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करती हैं। जाते जाते जूडी मैक्स को एक और सच्चाई बताती है। वह कहती है कि नोरा का बेटा डूबने से मरा था और उसी दर्द को सहन न कर पाने की वजह से वह नोरा से दूर चली गई थी। एक दिन मैक्स नोरा को अपने साथ किराने का सामान खरीदने ले जाता है। सामान लेते समय वह नोरा को काउंटर पर छोड़कर एक चीज लेने दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात रैचल, जो नील की पत्नी होती है, उससे हो जाती है। रैचल मैक्स और उसकी रहस्यमयी गर्लफ्रेंड को थैंक्स गिविंग पार्टी में आने का निमंत्रण देती है। मैक्स कुछ देर उससे बातें करता रहता है। उधर नोरा ये सब देखकर बेचैन हो जाती है। बिल बनने के बाद दोनों मैक्स के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां नोरा रैचल के बारे में पूछती है, लेकिन मैक्स झूठ बोल देता है। वह कहता है कि वह बस कोई औरत थी जिसका नाम भी उसे याद नहीं है। तभी नोरा की नजर मैक्स की आंसरिंग मशीन पर रखे अखबार पर पड़ती है। वह पूछती है कि उसने उसे क्यों ढक रखा है। इसी दौरान नोरा को थैंक्स गिविंग पार्टी के बारे में भी पता चल जाता है। आखिरकार मैक्स फैसला करता है कि इस बार वह नोरा को अपनी साथी बनाकर पार्टी में ले जाएगा। ये बात सुनकर उसकी माँ और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, लेकिन सब लोग सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। पार्टी के दौरान मैक्स की एक दोस्त नोरा को अपने साथ बाथरूम ले जाती है। जब उसे पता चलता है कि नोरा एक वेट्रेस है तो उसका रवैया बदल जाता है। नोरा को महसूस होता है कि वह उसे नीचा दिखा रही है। गुस्से में नोरा उस औरत की निजी जिंदगी पर ताना मार देती है। यह सुनकर वह औरत भड़क जाती है। वह कहती है कि सिर्फ इसलिए कि नोरा ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करे। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाने की मेज पर बैठते हैं। वहीं नील के पिता राजनीति की बात करने लगते हैं और चुनावों को लेकर अपनी मजबूत राय रखते हैं। ये सुनकर नोरा कहती है कि सत्ता में कोई भी आए, उससे आम लोगों की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी यह बात सुनकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। नोरा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। मैक्स की माँ भी उसके पीछे चली जाती है। बाद में मैक नोरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा साफ कह देती है कि वह मैक्स के लिए सही औरत नहीं है। उसे लगता है कि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। मैक्स फिर उसके बेटे की बात छेड़ देता है, लेकिन नोरा उसे तुरंत रोक देती है और कहती है कि यह उसकी निजी जिंदगी है। इसके बाद वह मैक्स पर रैचल के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाती है। उसे याद दिलाती है कि उसने कभी झूठ न बोलने का वादा किया था। आखिर में नोरा मैक्स को अपने घर से बाहर निकाल देती है। ब्रेकअप के बाद मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऑफिस में भी वह ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। कुछ समय बाद वह नोरा के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि घर खाली है। नोरा वहां से जा चुकी होती है। उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वह कहीं और रहने चली गई है और मैक्स उसे ढूंढने की कोशिश न करे। इसके बाद मैक्स व्हाइट पैलेस जाता है। वहां उसे पता चलता है कि नोरा ने नौकरी भी छोड़ दी है। यह सुनकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ ब्रंच पर जाता है। वहां उसके दोस्त उसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर लड़की से करवाते हैं, लेकिन उसी समय मैक्स को एहसास होता है कि उसके सभी दोस्त अपनी बनावटी और परफेक्ट जिंदगी में ही खोए हुए हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसकी असली खुशी किसी और के साथ नहीं बल्कि नोरा के साथ है, और अगर उसने उसे वापस पाने की कोशिश नहीं की तो वह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देगा। इसके बाद मैक्स नोरा को ढूंढते हुए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां वह जूडी से मिलता है। शुरू में जूडी उससे बात करने में हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वह उस नए रेस्टोरेंट का पता बता देती है जहां नोरा काम कर रही होती है। मैक्स तुरंत उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। नोरा उसे देखकर खुश नहीं होती। वह कहती है कि वह कोई तमाशा नहीं चाहती क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी। तब मैक्स अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख देता है।
वह मान लेता है कि गलती उसी की थी। वह कहता है कि वह पूरे समय बेवकूफ बना रहा। उसे अब किसी जवान, खूबसूरत या परफेक्ट लड़की की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जिंदगी वह पहले ही जी चुका है। अब उसे सिर्फ नोरा चाहिए। मैक्स की सच्ची बातें सुनकर नोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार वह उसे माफ कर देती है। इसके बाद मैक्स वहीं रेस्टोरेंट की मेज साफ करता है, नोरा को अपनी बाहों में उठाकर मेज पर बैठाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से चूम लेते हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।